सुबह को पराठे, कभी गोभी के, कभी मूली के, तो कभी आलू के पराठे और दही और फल। दोपहर को सब्जी रोटी और रात को दाल चावल। अरे ये भी कोई खाना होता है। कभी कुछ फैंसी खाना नहीं बना सकती। लोगों के घरों से इतनी अच्छी अच्छी खाने की खुशबू आती रहती है, मन करता है कि पड़ोसियों के घर चली जाऊं और वहीं से खाकर आ जाऊं। कब से बड़बड़ा रही थी माधवी देवी, और सुनकर अंजू बहू मुस्कुरा रही थी। आज फिर से उन्हें अपनी बेटी का फ़ोन आया होगा और वो पूछ बैठी थी कि आज क्या बना है। तो बस माँ जी शुरू हो गई थी और पास बैठे ससुर कृष्ण जी उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि यह चुप करे तो मैं भी कुछ बोलूं। लेकिन वह तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि सामने खाने में लौकी की सब्जी और बूंदी का रायता रोटी के साथ पड़ा हुआ था और अंजू के बच्चे भी आराम से खाना खा रहे थे। लेकिन माधवी जी का तो रोज़ का काम था। सुबह नाश्ता करने के बाद वह बेटी को फ़ोन करके बताती कि नाश्ते में क्या खाया और दोपहर में क्या बनेगा। और यदि माधवी जी फ़ोन नहीं कर पाती तो बेटी रिया का फ़ोन आ जाता था और वह बताती कि आज मैंने सैंडविच बनाए थे, आज हमने भटूरे छोले बनाए थे। और माताजी का राग शुरू हो जाता था कि हमारे ही घर में सादा खाना बनता है। इंसान कभी कभी कुछ चटपटा खाना भी बना लेता है ताकि मुंह का स्वाद बना रहे। लेकिन यह बड़ी बहू ना खुद खाती है ना हमें खिलाती है। यह शिवानी भी जाकर मायके में बैठ गई है। कभी कभी तो वह पिज़्ज़ा या बर्गर बनाकर खिला भी देती है। माँ जी चिंता मत कीजिए, आज शाम को ढोकला बना रही हूँ। मुझे नहीं खाना है यह तुम्हारा ढोकला वोकला। पिज़्ज़ा बना सकती हो तो बनाओ। माँ जी मुझे तो पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। जब शिवानी आ जाएगी तो उसे बोल देना, वह बनाकर खिला देगी। तो तुम्हें पिज़्ज़ा बनाना सीखने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे बच्चे पिज़्ज़ा नहीं खाते और ना मैं उन्हें खिलाना चाहती हूँ। क्या बुराई है पिज़्ज़ा में? कोई बुराई है या नहीं? मैं अपने बच्चों को पिज़्ज़ा नहीं खिलाना चाहती। अरे अपने बच्चों के लिए ना सही, घर में कोई और भी खा सकता है। सीखने में पता नहीं इसे क्या तकलीफ़ है। अंजू ने बच्चों को आंखें दिखाईं और वह उठकर अपने कमरे में चले गए। अंजू की शादी को 12 साल हो गए हैं। घर में सास ससुर देवर देवरानी पति और 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी चिंकी जो 11 साल की है, छोटा बेटा राहुल जो 8 साल का है। माधवी जी जरा चटोरी किस्म की औरत हैं। उन्हें सादा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस उन्हें नाश्ते में हैवी खाना चाहिए और शाम को कोई ना कोई स्नैक्स ज़रूर चाहिए। और 6 महीने पहले माधवी जी के छोटे बेटे की शादी हुई है और छोटी बहू शिवानी अपनी सास की सारी ख्वाहिशें पूरी करती रहती है। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी मंचूरियन, नूडल्स, पास्ता आदि ऐसी ही चीज़ें बना बना कर खिलाती रहती हैं। और माधुरी जी भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकती। थोड़े ही दिनों बाद बीमार हो जाती हैं। शिवानी के आने से पहले तो मैंने कभी पकोड़े तो कभी समोसे कचौड़ी के साथ काम चल जाता था, पर शिवानी के आने से ये बाहर का खाना ज़्यादा आने लगा है और घर में भी ये सब बनने लगा है। माधवी जी ने फ़ोन उठाया और शिवानी को वापस घर आने को कहा। वह 2 दिनों में घर आ गई। आते ही माधवी जी ने सबसे पहले उसे पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश की, तो उसी दिन उसने पिज़्ज़ा बनाकर माँ को खिलाया। वह बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मंचूरियन बनाया गया। 3-4 दिन तक यही सब बनता रहा। 3-4 दिन बाद माधवी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ गया। 2 दिन अस्पताल में रही और डॉक्टर ने सख्ती से बाहर का खाना मना किया, तो वह चुपचाप घर आ गई और किसी से कुछ बात नहीं की, क्योंकि वह अब जानती थी कि कुछ भी बोलूँगी तो सभी मुझे डांटेंगे ही। दोनों बेटे बहुएं पोता पोती और बेटी सब उसके आसपास खड़े थे, लेकिन वह आंखें बंद करके लेटी रही। तभी माधुरी जी के पति बोले, अब क्या खाना है? बहू ने नूडल्स बनाए हैं, खाओगी क्या? तभी अंजू ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और बोली,
रहने दीजिए पापा जी, माँ जी से कुछ मत कहिए। वैसे ही माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, एक बात बताइए कि पिछले 12 साल से क्या मैंने अच्छा खाना नहीं खिलाया आपको? फिर क्यों आप मुझसे नाराज़ होती हैं? हमारे घर में कोई कमी है क्या? दूध, दही, घी, फल, सब्जियां, सलाद, ये सब खाने की तो चीज़ें हैं। आप जो भी कहती थी वह सब बना कर देती थी। मैं जानती हूँ कि आपको चटपटा खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। चलो कभी महीने 2 महीने में एक आध बार तो समझ में आता है, लेकिन लगातार ये सब कुछ तो एक अच्छे भले स्वस्थ इंसान को भी बीमार कर दे। फिर आपको अपनी उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मेरी माँ, अब यह बताओ कि अब मुझे खाने में क्या मिलेगा? अभी कुछ दिन तो डॉक्टर ने आपको सूप, सलाद, खिचड़ी, दलिया जैसे हल्का खाना खाने को बोला है। अब आप कहें तो मैं भी शिवानी की तरह सब कुछ बनाना सीख लेती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अब से यह सब मेरे घर में नहीं बनेगा। अगर कोई खाना चाहेगा तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर किसी को खाना होगा तो मेरे सामने ना खाए, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। और सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।